आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आला मुराद अली शाह की मेज़बानी में बड़ी बैठक हुई है। कराची में नालों की सफाई, पानी के मसाइल कैसे हल किए जाएं, सिंध और विफाक एक पेज पर आ गए हैं। छठी सूबाई राबता कमेटी के इजलास में विफाकी वजीर असद उमर, अमीनुल हक और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने शिरकत की है। गुज्जर और औरंगी नाले की सफाई, KMC के 25 नालों की बहाली, K4 मनसूबा, कचरे से बिजली की पैदावार और दीगर मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात, MD वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान ने ब्रीफिंग दी है। आपको बता रहे हैं अहम बैठक हुई है और इस बैठक का अहवाल जानेंगे। मोहम्मद कामरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मेज़बानी में छठी सूबाई राब्ता कमेटी का यह इजलास हुआ। इस इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, अमीनुल हक और सूबाई वज़रा में सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह, वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सैयद जमाल बड़ो, VCNAD वफाकी सेक्रेटरी मनसूबा बंदी अजीज अकीली, चेयरमैन PND हसन नकवी, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन और सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट शारिक हुसैन, MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान और जो दिगर मुतल्लिका काम हैं वो इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में गुज्जर और औरंगी नालों की सफाई के KMC के 25 नालों की बहाली, K4 मनसूबा, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और कचरे से बिजली की जो पैदावार है उसकी बहाली और रेड लाइन और माड़ीपुर एक्सप्रेसवे और दिगर जो मनसूबे हैं इनके हवाले से ये तबादला ख्याल हुआ है। गुज्जर और ओंगी नाले की बहाली के हवाले से नालों की सफाई का जो काम है उसके हवाले से बताया गया है कि वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जबकि नालों के जो दोनों अतराफ राइट ऑफ वे पर भी बातचीत हुई है। औरंगी और गुज्जर नालों के जो ज़्यादातर 30 फुट और कम से कम 20 फुट के राइट ऑफ वे पर बरकरार रखने का भी ये फैसला किया गया है। इस फैसले से दोनों तरफ की जो सड़कें हैं तामीर हो जाएंगी और जो ट्रैक के लिए इस्तेमाल होंगी। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना है कि KMC के 25 नालों से मुतल्लिक NAD ने प्लान बनाकर दिया है। NAD ने PC1 बनाए हैं। PC1 के मालियत तकरीबन 2 अरब हो जाएगी। सेक्रेटरी बल्दियात के जो ब्रीफिंग है उसमें बताया गया है कि अब इसको फाइनल करके PND को मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने महकमा बल्दियात को जो मंसूबे हैं उनकी मंजूरी जल्द मुकम्मल करने की मंजूरी दे दी है। इस इजलास में MD सिंध जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उनके बोर्ड की उसकी प्रेजेंटेशन हुई है। उस प्रेजेंटेशन में सिटी नाला, सोल्जर बाजार और पच्चर नाला जो है उसके इर्द गिर्द जो आबादी है इनकी सफाई जो है उसके हवाले से बताया गया है कि ये इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस वजह से जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो नालों के क्लोरिड्स पर जालियां लगा रही हैं और इन जालियों की सफाई करते हुए जिसमें कचरा ज़्यादातर शॉपिंग बैग्स होते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेश स्कमर बोर्ड नुमा मशीनें जो हैं वो खरीदना, इस हवाले से वो चाहते हैं मशीनों से जो इस किस्म के कचरे हैं उसकी भी सफाई हो जाएगी। इजलास में तजवीज़ भी दी गई है कि जो प्लास्टिक शॉपिंग बैग हैं उनको मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए। इस पाबंदी पर भी एक अलग इजलास बुलाने के हवाले से गौर किया जाएगा। जबकि कोरंगी और सेंट्रल DMCs ने आखिर में जो सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी सफाई के लिए इजाज़त दी है। कोरंगी में शाम नासिर हुसैन शाह ने इस इजलास में बताया गया कि ये कोरंगी में जो है वो काम अब शुरू हो गया है। अब सिर्फ जिला बस्ती रहता है जहाँ 3 माह में काम जो है वो आउटसोर्स किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात ने सिंध सॉलिड वेस्ट को डेवलप करने के हवाले से गए। वज़ीर आला सिंध ने जो इस हवाले से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको डिवॉल्व करने के हवाले से काम जारी किए हैं। जबकि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि मेयर कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो है वो चेयरमैन होगा। कराची वाटर बोर्ड भी मेयर और वज़ीर बल्दियात जॉइंट चेयरमैनशिप में है। इसका मकसद वाटर प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत के साथ, इसलिए वज़ीर को भी रखा गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब ने शॉन सर्कल, क्लिफ्टन टॉप, बूट बेसन और बिलावल हाउस चरंगी की अपग्रेडेशन और बहाली के काम का इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा वज़ीर आला के मुआवन ख़ुसूसी वकार मेहदी, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम, खलील होत, करमाउल्ला वकासी और दीगर मौजूद थे। बहाली और अपग्रेडेशन का काम कराची नेबरहुड
इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि फूड स्ट्रीट के साथ एतराफ़ के 4 बड़े पार्क्स को भी अस्तरे-नो बहाल किया जाएगा। कराची में 18 मंसूबों पर काम शुरू किया जा रहा है। सिंध हुकूमत के कराची के मेगा मंसूबों के लिए फंडिंग का इजरा हो रहा है। शॉन सर्कल से चीज स्टार्ट होगी और बिलावल चौरंगी जो है वहां तक ये एल शेप में सड़क है, जिसके अंदर ना सिर्फ ये फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी बल्कि फूड स्ट्रीट के साथ साथ जो यहाँ की 4 बड़े नेबरहुड पार्क्स हैं, उन 4 बड़े नेबरहुड पार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा, उनको खूबसूरत तरीके से डेवलप किया जाएगा ताकि ना सिर्फ क्लिफ्टन की जो आवाम है उसको भी फ़ायदा हो बल्कि कराची भर से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो आसानी से आ सकें, अपना खाना वगैरह एंजॉय कर सकें और उनके पास एक खूबसूरत अर्बन स्पेस अवेलेबल हो ताकि वो अच्छे माहौल को एंजॉय कर सकें। कराची भर में इस तरह के 18 मंसूबे हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत कराची भर में करने जा रही है। इसी तरह क्लिक के मंसूबे हैं जिसके तहत हम और डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर धरना 10वें रोज भी जारी है। हाफिज नईमुर रहमान ने धरने में शिरकत करके मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि आज सूबाई हुकूमत के लोगों ने धरने में आने का कहा है। राबता पहले भी हुआ था, अब भी हुआ है। अगर वो आज आएंगे तो मुज़ाकरात करेंगे, बामायनी मुज़ाकरात पर ही धरना ख़त्म नहीं करेंगे, सिर्फ यकीन दहानी पर धरना ख़त्म नहीं करेंगे। सबको पता है कि कराची में लिसानी सियासत कौन करता है। आज शारह फैसल पर एक बड़ा एहतजाज भी करेंगे। राब्ता इन्होंने पहले भी किया था और उसके बाद 4-5 दिन गुजर गए और राब्ता अब भी हुआ है और वो आएंगे तो जाहिर है हमारे धरने में जो आएगा वो हमारा मेहमान होगा। आज उन्होंने आने का कहा है, वो आएंगे तो फिर बात शुरू करेंगे, फिर देखते हैं। हमारा मुतालबा अपनी जगह पे मौजूद है और हमारा धरना भी जारी है। इस वक्त पूरे सूबे में रैलियां निकाली जा रही हैं और जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो लाड़काना में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ रैली निकल रही है। लाड़काना की रैली, बदीन की रैली, जैकबाबाद का एहतजाज, शिकारपुर में मुजाहरा, ये सब इस बात की अलामत है कि जमात इस्लाम किसी एक लिसानी इकाई पर यकीन नहीं रखती, वो आवाम की बात करती है। तो जनाब, कराची वालों के इंतज़ार का ख़त्म हुआ इंतज़ार और कल से ग्रीन लाइन की तमाम 80 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। कल से ग्रीन लाइन का ऑपरेशन मुकम्मल शुरू कर दिया जाएगा। आदिया हमारे साथ मौजूद है। आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची वालों का जो तवील इंतजार था वो बिलाखिर खत्म हुआ है और कल से यानी कि 10 जनवरी से बताया जा रहा है कि जो ग्रीन लाइन की 80 बसेज चाइना से कराची पहुंची थी वो तमाम की तमाम ऑपरेशनल हो जाएंगी और सड़कों पर दौड़ेंगी। इसके अलावा रोजाना की बुनियाद पर उन बसों से 1.5 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं वो इसका फायदा हासिल कर सकेंगे। और सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक टोटल जो 22 स्टेशन कायम किए गए हैं इसके वो भी मुकम्मल तौर पर फाल कर दिए जाएंगे, वो भी जो है वो ऑपरेशनल हो जाएंगे और लोग वहां से टिकट लेकर इसके ऊपर सफर कर सकेंगे। अभी तक जो इनकी कार थी वो स्टार्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कल से ये टाइम जो है वो बढ़कर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आदिया नाज हमें अपडेट करने का। शहर में गैस का बहरान संगीन हो गया। सनतों को गैस ना मिलने से सनतकार परेशानी का शिकार हैं। इतवार के रोज जिन सनतों को गैस मिलनी थी वहां भी गैस प्रेशर ना होने से पैदावारी अमल मुतासिर हो रहा है। मजीद जानेंगे हबीब खान से। जी अभी बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, देखिए सुई सदन गैस कंपनी की जानिब से इस वक्त जो है वो शहर में एक गैस के बहरान का सिलसिला जारी है और बिलखुसूस अगर सनतों के हवाले से बात करें तो सनतकार जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। सनतकारों के हवाले से एक मुआहदा तय पाया था सुई सदन गैस कंपनी और सनतकारों के दरमियान के शहर के जो 7 जोन हैं उसमें हर जोन को हफ्ते में एक रोज़ गैस की सप्लाई बंद रखी जाएगी और बाकी तमाम 6 जोन्स को मुकम्मल सप्लाई जो है वो जारी रखी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद शहर में अगर इस वक्त बात करें तो सनतकार खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो मुआहदा किया गया था जिसमें हफ्ते में एक रोज़ बंदिश की जाएगी और तमाम तर बाकी 6 जोन्स को गैस की फराहमी जारी रखी जाएगी, उसके बावजूद भी जो है वो शहर के तमाम तर सेक्टर्स में गैस की जो प्रेशर्स हैं उनकी अबतर सूरत हाल है। और इस वक्त अगर बात करें तो काटी सनती जोन में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज भी जबकि जो सुई सदन गैस की जानिब से वादा था कि हफ्ते में इतवार के दिन यहाँ पर जो गैस की सप्लाई जारी रखी जाएगी, उसके बावजूद
आज गैस की सप्लाई 72 है, गैस के प्रेशर्स कम है, जिससे पैदावारी अमल जो है वो बुरी तरह मुतासिर है। और सनतकार यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो मुआहदा किया गया था उस पर जो गैस फराम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात और परेशानियाँ हैं, और हुकूमत और SSGC उस मुआहदे पर जो है वो अमल दरामद करें और गैस को जो है वो प्रेशर दें, और साथ ही साथ जो गैस की फराहमी उसको यकीनी बनाएं। हबीब हमें अपडेट करने का। शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला साफ रहेगा, जबकि रात के औकात में सर्दी बढ़ेगी। गुज़िश्ता रात साल का सर्द तरीन रात थी। कम से कम दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। कराची में हवा का तनासब 77% है। शहर में बारिश का स्पेल ख़त्म होने के बाद एक बार फिर आलूदगी बढ़ने लगी है। कराची पाकिस्तान के आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में आलूदगी के ज़रात की शरह 153 पार्टिकुलेट मीटर है। शहर कायद में जाड़े ने धूम मचा दी। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लंडा बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीदारी का रुझान बढ़ गया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये सस्ते बाज़ार गरीब आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इस वक्त मैं एक लुंडा बाज़ार में मौजूद हूँ, जो कि कोलंगी के इलाके मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो स्वेटर है इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 150 रुपये बताई जा रही है। और इसी तरीके से ये जो कोट है ये यूज़ क्लोथ है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो भी 150 रुपये बताई जा रही है। अगर हम ये स्वेटर और ये कोट बाज़ार से जाके लेंगे, आम बाज़ारों से, तो इसकी कीमत तकरीबन हज़ारों में होगी, और यकीनन जो है वो शहरियों की क़ुव्वत खरीद से ये बाहर होगा। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप इन सस्ते बाज़ारों के बारे में। सर्दी भी बढ़ गई है, तो क्या चीज़ें ख़रीदने के लिए आए आप? भाई हम जैकेट वगैरह देख रहे हैं और बच्चों के ग्लव्स वगैरह देख रहे हैं, तो और बाज़ारों की निस्बत यहाँ पर हमारे सहूलत है कि सस्ते में मिल जाता है, इसलिए हम लोग इस बाज़ारों में आते हैं, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से हमारे लिए यही बाज़ार ठीक रहता है। जी बिल्कुल, शहरी जिनका कहना है कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, तो उसके मुकाबले में ये सस्ते बाज़ार इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि आम बाज़ारों में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। और कराची में जो सर्दी का दौरानिया है वो इंतहाई कम होता है। 2 या 3 महीनों पे कराची में सर्दी पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो सस्ते बाज़ारों की रौनक बढ़ जाती है। और लोग हम देख रहे हैं कि जो चाहे स्वेटर्स हो, जैकेट्स हो, ग्लव्स हो, मफलर्स हो, मुख्तलिफ जो गर्म मलबूसात हैं उनकी खरीदारी। वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे। DGFIA डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने FIA जोनल हेडक्वार्टर सिंध का दौरा किया। डायरेक्टर FIA सिंध जोन 1 आमिर फारूकी ने इस हवाले से डायरेक्टर जनरल को तफसीली ब्रीफिंग दी। दूसरे पर मुतलका सर्कल सरबराहान ने जायजा पेश किया। डायरेक्टर जनरल FIA ने हाल ही में होने वाली हवाला होंडी और अमेरिकी डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा भी लिया। डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने FIA का हवाला होंडी में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत की है। डायरेक्टर जनरल FIA ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के खिलाफ जारी तहकीकात और मुकदमात का भी जायजा लिया। आपको बताएं कि कराची एक्सपो सेंटर में फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल का आखिरी रोज़ है। छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने एक्सपो सेंटर का रुख किया है। फेस्टिवल में हाथ से बनी अशिया और मलबूसात शहरियों की तवज्जो का मरकज़ हैं। आदिया नाज इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानेंगे। जी आदिया, बताइएगा। कराची एक्सपो सेंटर में फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल कामयाबी के साथ जारी है। आज आखिरी रोज़ है और इस दौरान आज चूँकि संडे भी है, छुट्टी का रोज़ है, तो कराची वालों की बड़ी तादाद यहाँ पर अब शॉपिंग की गर्ज से पहुँच भी चुकी है। कैमरामैन एसएम अमीन से कहूँगी ज़रा जिस स्टॉल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस स्टॉल की खूबसूरती से आपको कैमरे की आँख से ज़रा दिखाएँ। ये आप देख सकते हैं कि ये हाथ से बना हुआ, हाथ से बुना हुआ ये टोपी है। इसके अलावा ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मास्क है और ख़ासा खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ ये कोई एक कलर नहीं है, डिफरेंट कलर्स के अंदर इसको जो है बनाया गया है। रिबन है, इसके अलावा मोबाइल पाउचेस भी हैं। जिन्होंने इसको बनाया है अपने हाथों के साथ, ज़रा उनसे आपकी बात करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि इस तख्लीकारी में कितनी मेहनत उनको दरकार रही और कैसा उनको लग रहा है कि रिस्पांस है इस फेस्टिवल का। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये आपने बड़ा खूबसूरत स्वेटर भी बुना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वैरायटी है, क्या क्या चीज़ें आपने बनाई? ये मेरी हॉबी है निटिंग करना, तो उसमें एवरीथिंग जो भी है, स्वेटर हैं, टोपियां हैं, चाहे मिटन्स हैं, चाहे सॉक्स हैं, चाहे हैंड बैग्स है,
लॉट ऑफ थिंग्स। तो जो भी मैं देखती हूँ नेट के ऊपर अपलोड होती है, नई नई इंटरनेशनल नीटर्स जो बनाते हैं वो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो वो मैं देख के उसको मैं बना के और फिर उसको सेल करती हूँ। और यहाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है। बिल्कुल वो तमाम चीज़ें जो कि लोग दस्तकारी जिसको कहते हैं, हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीज़ों को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मशीन से बनी हुई चीज़ की क्वालिटी अलग होती है, लेकिन जो चीज़ हाथ से बनाई जाती है उसमें मेहनत के साथ साथ जो लगन होती है वो किसी और चीज़ में नहीं होती है। और इस स्टॉल के ऊपर ये तमाम चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं। यकीनन हमारे देखने वालों को भी ये तमाम चीज़ें पसंद आई होंगी। ये सिर्फ एक स्टॉल नहीं है जिसको चलाया जा रहा है, यहाँ पर बेशतर सैकड़ों स्टॉल्स ऐसे हैं जहाँ पर इसी तरह मेहनत से बनाई गई चीज़ें जो हैं वो नुमाइश का हिस्सा हैं और लोग आकर उसको ना सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि खरीद भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदिया हमें अपडेट करने का।